गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो देखो, कल पढ़ रहे थे हम हमारी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैंने कल पर तुम लोगों को बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन हमने दो टाइप्स के बताए थे तुम लोगों को, फुल हेडेड एंड हाफ हेडेड एरो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड का विदलन। दो टाइप्स का कराया था, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा रीजेंट एंड टाइप ऑफ रीजेंट। रीजेंट मीन्स होता है हमारा अभिक्रमक। रीजेंट कौन है हमारा? हिंदी में हम इसको बोलेंगे अभिक्रमक। ठीक है, हमको पढ़ना नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभिक्रमक और उसके प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रमक कौन होता है। कल तुम लोगों को मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होगी? जब भी रिएक्टेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग के द्वारा किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। वो कौन होती है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में इंटरमीडिएट भी बनते हैं। तो आज हम लोग बोलेंगे कि रिएक्टेंट और क्या होता है हमारा? इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो रिएक्टेंट पर या फिर इंटरमीडिएट पर अटैक करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, तो वो कौन होगी? हमारी रीजेंट कहलाएगी। ठीक है, रीजेंट क्या होगी? ऐसी स्पीसीज जो रिएक्टेंट पर या इंटरमीडिएट पर अटैक करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। कौन कहलाता है? हमारा रीजेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ रीजेंट। अगर रीजेंट के हम लोग टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रीजेंट, रीजेंट के टाइप्स की बात करें तो रीजेंट कितने टाइप्स के हमारे? रीजेंट है हमारे 3 टाइप्स के। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, सेकेंड है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट एंड थर्ड है हमारा फ्री रेडिकल रीजेंट। ठीक है, रीजेंट हमारे 3 टाइप के, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक, नाभिक स्नेही और तुम्हारा मुक्त मूलक। ठीक है, अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन न्यूक्लियोफाइल और कौन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे इलेक्ट्रोफाइल की। सबसे पहला रीजेंट है हमारा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक को हम लोग किससे याद करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कौन होते हैं? ऐसे रीजेंट जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वो कौन कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? मोस्टली प्लस से। पर ऐसा नहीं है कि केवल प्लस वाले ही इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। कई ऐसी भी स्पीसीज है जिनके ऊपर प्लस चार्ज नहीं होता फिर भी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, वो अभी बता देंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है? अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट मतलब खींचना, आकर्षित करना, अपने पास इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करती है। ऐसे रीजेंट कौन कहलाएंगे? हमारे इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी इंटरमीडिएट है, कोई भी तुम्हारा रीजेंट है, वो इलेक्ट्रॉनों को कब अट्रैक्ट करेगा? जब उनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होती है। हमारी केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड, रीजेंट ये सब होते हैं, ये सब बहुत ही ईमानदार हैं। इसका मतलब ये अपना केवल ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इनको ना तो कम इलेक्ट्रॉन रखना पसंद है और ना ही किसी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखना पसंद है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, कौन कहलाएंगे? वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। अब इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के बेस पर हम लोगों ने इसका दूसरा भी नाम दिया है, कौन सा?
इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन जो लविंग स्पीसीज है वो भी कौन कहलाती है हमारी? इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों को कब अट्रैक्ट करेगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज। ठीक है, ये कौन से रीजेंट होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पुअर रीजेंट में आते हैं। ठीक, दूसरी बात आती है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट कौन होते हैं? सबसे पहली बात, ऐसे रीजेंट जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट कहलाते हैं। अट्रैक्ट करने के बेस पर इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। वो भी कौन होती है हमारी? इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। थर्ड नंबर बोलेंगे हम लोग कि जब हम इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कौन करता है? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। कमी मतलब इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पुअर रीजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं कि इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ये लोग क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, अटैक, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। नॉर्मली हम सबको पता है प्लस कहाँ जाएगा? माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाता है? प्लस के पास। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? एक तरीके से प्लस है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है, जिसकी वजह से ये कहाँ पर जाएगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो रीजेंट हैं वो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करती है, उस बेस पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस एसिड भी कहते हैं। तो ये स्पीसीज किसकी तरह वर्क करेगी? एज अ लुईस एसिड की तरह। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? हमारी इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी होगी। इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट कौन होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज भी कहते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज कहाँ जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर वो अटैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने के बेस पर ये कौन कहलाएंगे? लुईस एसिड। और लुईस एसिड कौन होता है? ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो कौन कहलाएंगे? हमारे लुईस एसिड कहलाते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। इलेक्ट्रोफाइल जो रीजेंट है वो कितने टाइप्स के हैं? खुद 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो रीजेंट है वो कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक तो वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। एक तो वो रीजेंट है हमारे जिन पर कौन पाया जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। यानी कि फर्स्ट आता है हमारा कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। एक होते हैं कैटायनिक इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट, और दूसरा होगा हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट। कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट कौन होगा? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। वो कौन कहलाते हैं? कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आएगा H+, Cl+, या फिर Br+। जो भी प्लस है उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। I+, NO, NO+, RC++O+, ठीक है, या फिर हमारा आता है ये C6H5N2+, ठीक है। तो H+, Cl+, Br+, I+, NO+, N2+, RCO+ या C6H5N2+, ठीक है। ये इतने सारे जो रीजेंट हैं हमारे, NO2+ भी आता है इसमें, एक्सेट्रा, ये सब कौन कहलाएंगे? हमारे
ये कहलाते हैं कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो कौन हो जाएगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, अब दूसरा एक और टाइप है हमारा, दूसरा कौन सा है, दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट क्या होते हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है फिर भी वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं, इसी बेस पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे तुम्हारे पास है, नाम सुना होगा BeCl2, नेक्स्ट है तुम्हारा BCl3 या फिर BF3 या फिर AlCl3 या फिर तुम्हारे पास आ जाती है तुम्हारी कार्बिन या फिर है CCl2 यानी कि डाइक्लोरोकार्बिन या फिर नेक्स्ट है हमारे पास कार्बिन, सॉरी ये कौन है हमारा, रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रीन RN ये, और उसके बाद है हमारे पास एसिल नाइट्रीन RCON एक्सेट्रा, और भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि तुम्हारा कौन है यहाँ पर BCl2 है, BCl3 है, BF3 है, AlCl3 है, CH2 है कार्बिन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन है हुआ तुम्हारा, ये रेडिकल हुआ तुम्हारा, और ये हुआ RN, इसका मतलब जिसके पास दो लोन पेयर और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रीन, और ये कौन है हमारी एसिल नाइट्रीन। ये जितने भी दिख रहे हैं तुम लोगों को, इस पर एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर भी ये किसकी तरह वर्क करेंगे, एज अ न्यूक्लियो, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे किसी को भी उठा लो, BF3 उठाया हम लोगों ने, BF3, तो BF3 में हम लोग देखेंगे कि बोरोन किससे जुड़ा है, 3F से जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो BF3 में बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, या फिर ये बोलो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन अट्रैक्ट करके रखते हैं, फ्लोरीन अट्रैक्ट करके रखते हैं, और बोरोन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल दिख रहे हैं ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क क्यों कर रहे हैं, इन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसका एक रीज़न है, इनका जो ऑक्टेड है वो कैसा है, इनकम्प्लीट। इन सभी का ऑक्टेड क्या है, इनकम्प्लीट, अष्टक अपूर्ण होने के कारण ये कैसा बिहेवियर करेंगे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, अब चलो और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा FeCl3 ZnCl2 TiCl4 SnCl4। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट है, Fe Zn Ti Sn, ये जितने भी है इनमें क्या होता है, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल जो होगा वो प्रेजेंट होता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये किसकी तरह वर्क करेंगे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें और भी एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारा CO2 है, SO2 है और SO3 है एक्सेट्रा। ठीक है, ये कैसे मॉलिक्यूल है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होने की वजह से ये कैसे वर्क करेंगे, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। तो ये कौन से हमारे इलेक्ट्रोफाइल, मैंने कितने टाइप के बताए, 2 टाइप्स के, एक तो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, एक होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता फिर भी वो एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक में बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए हमारे पास, ऊपर वाले एग्जाम्पल है इनका ऑक्टेड इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। सेकंड है FeCl3 ZnCl2 TiCl4 एंड SnCl4। अगर हम देखें तो इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CO2 SO2 एंड SO3। ये कौन है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल,
ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बेस पर ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। क्लियर? तो ये क्लियर हुआ हमारा इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट क्या होता है। नोट कर लेना आप, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट है और ये कौन है आपके कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टॉपिक, न्यूक्लियो फिलिक रीजेंट। अभी बताया था इलेक्ट्रोफाइल रीजेंट, अब नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। अच्छा, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट क्या था हमारा, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट है उसका जस्ट अपोजिट कौन है, न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या पड़ी थी इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट में, फर्स्ट कंडीशन थी कि ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो बैक जाओ, ये इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल किसको करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है तो वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगी, वो कहाँ करेगी, इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर। ये लुईस एसिड है तो वो किसकी तरह वर्क करेगी, लुईस बेस की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियो फिलिक रीजेंट ठीक है, कौन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक को याद रखना जैसे माइनस चार्ज से। माइनस का मतलब क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, अट्रैक्ट करेंगे, वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले बोलेंगे कोई भी ऐसा रीजेंट जो नाभिक से इसने रखता है। ठीक है, जो नाभिक से इसने रखेगा कौन कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। दूसरी बात हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। कैसी स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ठीक है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। सेकंड बात आती है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में वहाँ पर अटैक करेगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसका मतलब ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर, किसके लिए, अटैक करने के लिए। ठीक है, अटैक मतलब जुड़ना। कहाँ जाते हैं ये, इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसका मतलब प्लस कहाँ जा रहा था, माइनस के पास, और माइनस कहाँ जाएगा, प्लस के पास। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कि ये इनके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसीलिए इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो ये कहाँ जाते हैं, प्लस के पास। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के बेस पर ये किसकी तरह बिहेवियर करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेवियर करते हैं। किसकी तरह करेंगे, लुईस बेस की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग इसकी टाइप्स की। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ये भी 2 टाइप्स का है। किसके अपोजिट हो गया ये, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसी स्पीसीज थी, पुअर, ये रिच है। वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करती है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर अटैक करती है। ठीक है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेवियर कर रही थी, ये किसकी तरह बिहेवियर करेंगे, लुईस बेस की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, डोनेट करता है। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ठीक है, कितने टाइप के हैं हमारे, 2 टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियोफाइल रीजेंट कितने टाइप के, 2 टाइप्स के। ये भी सेम, एक तो वो होंगे जिन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग एनायनिक न्यूक्लियोफिलिक
रीजेंट, एनायनिक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट। एनायनिक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट कौन होते हैं? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कोई भी स्पीसीज हो, कभी कंपाउंड हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो कौन हो जाएगी? हमारी ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल अभिक्रमक होंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट आता है हमारे एग्जाम्पल की बात करें इसमें H माइनस R माइनस, जितने भी माइनस होंगे वो सब किस में आ जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल में आ जाएंगे। H माइनस R, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, या फिर ओनली Cn माइनस C, Cl3 माइनस। ठीक है, एक आ जाता है हमारा RO माइनस। नेक्स्ट है हमारा C6H5O माइनस, या फिर है तुम्हारा OH माइनस। देखना आप सभी पे क्या आता जा रहा है यहाँ पर? माइनस 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 माइनस, ये ठीक है, ये माइनस होने की वजह से सब, या फिर इधर आ जाते हैं C6H5S माइनस। ठीक है, या फिर S2 माइनस। ये सब किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहे हैं। या HSO, इधर लिख दो HSO3 माइनस। ठीक है, HSO3 माइनस के बाद आता है हमारा NH2 माइनस। ठीक है, NH2 के बाद आ जाएगा तुम्हारा RNH माइनस। ठीक है, RNH माइनस हुआ तुम्हारा I2N माइनस हुआ, I2N माइनस हुआ। या एक होता है हमारा कौन सा? N3 माइनस। ठीक है, N3 माइनस एसेट्रा। ये सब कौन है हमारे? H माइनस R माइनस R, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, Cn माइनस, CCl3 माइनस, RO माइनस, OH माइनस, C6H5O माइनस, C6H5O S माइनस, H2 माइनस, HSO3 माइनस, NH2, RNH2 माइनस, R2N माइनस, R3 माइनस, सॉरी N3 माइनस। ये सब की सब किस में आएंगे? हमारे न्यूक्लियोफाइल में। कौन सी न्यूक्लियोफाइल? एनायनिक न्यूक्लियोफाइल, जिन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेंगे, बेस की तरह बिहेवियर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ अटैक करेंगे? केमिकल रिएक्शन में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी कि प्लस के पास, इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर के पास। सारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ये कौन हो जाएंगे? हमारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा कौन सा होगा? हमारा सेकेंड टाइप, न्यूट्रल। न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट, न्यूट्रल न्यूक्लियोफिलिक जो रीजेंट होंगे, एक बात ध्यान रखना, इन पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, फिर भी ये किसकी तरह बिहेवियर करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, H2O। H2 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या क्या है? दो लोन पेयर है, इसलिए किसकी तरह बिहेवियर करता है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। नेक्स्ट है हमारा ROH, ये भी कौन है? हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नेक्स्ट है ROR, ईथर, अल्कोहल ईथर। ईथर भी न्यूक्लियोफाइल की तरह। RO नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग RSH, ये कौन है अपना? थाइथर, RSR। ये सब किसकी तरह बिहेवियर कर रहे हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। और इसमें सबसे एक और मोस्ट है NH3, अमोनिया। ठीक है, एक आ जाएगा तुम्हारा RNH2, एक आता है R2NH, एक आता है R3N। ये सभी कौन है तुम्हारे? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। H2 हुआ, ROH हुआ, ROR हुआ, RSH हुआ, RSR हुआ, अमोनिया हुई, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन। सब किसकी तरह बिहेवियर करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों करते? देखो, जैसे H2 को उठाओ, H2 मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो यहाँ पर H2 बीच में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है,
और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ी है? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन अट्रैक्ट करके रखेगी अपनी तरफ? ऑक्सीजन अट्रैक्ट करके रखेगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन किसी को भी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकती है। क्लियर? ऐसे ही सेम अमोनिया है। अमोनिया से कौन जुड़े? 3 हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है अमोनिया से, इसीलिए तीनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तीनों NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहेंगे। ऊपर से नाइट्रोजन पर लॉन पेयर भी रहेगा, इसीलिए नाइट्रोजन किसी को भी इजीली इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? डोनेट कर सकता है। ठीक है, इसीलिए सब किसका वर्क करते हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हुए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल। इसमें और भी एग्जाम्पल है सेकेंड टाइप के, जैसे RLI एल्किल लिथियम, कार्ब लिथियम हम जिसको बोलते हैं। एक होता है हमारा RMgX, इस पर कोई चार्ज है? नहीं है, ग्रिग्नार रिजेंट है हमारा। ये भी किसकी तरह वर्क करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। एक होता है हमारा गिलमान रिजेंट, नाम सुना हो तो, R2CuLi, ये भी किसकी तरह कैसे वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। एक होता है R2CD, ठीक है, कैडमियम। एक होता है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपचायक होते हैं हमारे। एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी सब किसकी तरह वर्क करते हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, इन पर किसी पर भी कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर भी ये किसके तरीके से बिहेवियर करेंगे? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक, ये सब एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट बचा है हमारा फ्री रेडिकल रिजेंट। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? देखो, नेक्स्ट है हमारा फ्री रेडिकल रिजेंट। कौन है फ्री रेडिकल रिजेंट? जैसे कि R रेडिकल हुआ, ठीक है, या कोई भी कंपाउंड जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ऐसा रिजेंट जो अपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में डोनेट कर देता है। कोई भी ऐसे रिजेंट जो अपने एक इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या करेगा? डोनेट कर देगा, वो कौन कहलाएगा? हमारा फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि R रेडिकल, ये इतना सही है बस। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। रिजेंट, रिजेंट क्या था हमारा? रिजेंट जो थे कितने टाइप के हो गए हमारे? 3 टाइप्स के हो गए। ठीक है, रिजेंट 3 टाइप्स के हो गए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल कौन था? इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज वाले और ये नेगेटिव चार्ज वाले। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, इसीलिए कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करने के लिए इन केमिकल रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसीलिए कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर पर अटैक करने के लिए जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के बेस पर इसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के बेस पर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स के, ये भी 2 टाइप्स के। ये तो वो है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये वो है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन होता है? जो अपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में डोनेट कर देते हैं। कौन कहलाएंगे? वो हमारे फ्री रेडिकल कहलाते हैं। ठीक है, थैंक यू।